नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जीवन चरित्र पर और उन्होंने कैसे मुकाम को हासिल किया, उनका संगठन का उद्देश्य क्या था और उस संगठन के वास्तव में संस्थापक कौन था, उसकी जो इस भीम आर्मी के निर्माण करना या इसकी स्थापना करने से संबंधित ये सोच किसकी थी, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम के पीछे आखिर किस शख्स का हाथ है, किसका योगदान है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सारे लोगों को ये बात को पता चल सके कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आज मुकाम को हासिल किए हैं, उस मुकाम को हासिल करने में आखिर किसका योगदान और कैसे वहाँ तक पहुँचे और इस बुलंदी तक पहुँचने के लिए उनको विरासत से मिला या फिर उसके पीछे किसी की प्रेरणा रही। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है। यह दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। मैं आपको बताते चलूं कि इसे 2014 में चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की 15 माह जेल में रहने के बाद जब गुरुवार की देर रात उनको रिहा किया गया था, अर्थात जेल से जब वो छूटे थे तो स्थापित किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जन्म सहारनपुर में चटमलपुर के पास दहाड़कुली गांव में हुआ था, अर्थात कह सकते हैं कि उसी गांव के ये रहने वाले हैं। उस जिले के एक स्थानीय कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। वो पहली बार 2015 में विवादों में घिरे थे। उन्होंने अपने मूल स्थान पर, जहां पर उनका घर है, वहां पर एक बोर्ड लगाया था, जो बोर्ड विवादास्पद तो नहीं परंतु उसमें धरला की वेलकम टू यू द ग्रेट चमार्स, इस प्रकार के बोर्ड में लिखा था। इस कदम ने गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच में तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में ठाकुरों का विशेष तौर पर इस प्रकार का दबदबा बना करके रखने का कोशिश होता है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया के जरिए काफी सुर्खियां भी बटोरी और चंद्रशेखर जी ने फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए भीम आर्मी में युवाओं को, खास करके शेड्यूल कास्ट के युवाओं को जोड़ने का काम किया और काफी हद तक उन्होंने सफलता भी हासिल किया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी ताकत उस वक्त दिखाई जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में दलितों ने पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। शायद आपको यह बात जानकारी भी होगी कि सहारनपुर में दलितों पर एक हिंसा हुई थी और उसी हिंसा के खिलाफ में यह प्रदर्शन चल रहा था, जो खासकर इस का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने किया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह 37 निर्दोष दलित को अगर जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे, क्योंकि उस समय इनके ऊपर भी FIR करके वारंट निकला हुआ था। भीम आर्मी एकता मिशन दलित चिंतक सतीश कुमार की दिमागी उपज थी। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने ही 2014 में चंद्रशेखर आज़ाद रावण और विनय रत्न आर्य ने हाशिए वाले लोगों के विकास के लिए यह स्थापित किया था, लेकिन सोच सतीश कुमार का था। भीम आर्मी का कहना है कि वह शिक्षा के माध्यम से दलितों के बीच में एक शैक्षणिक माहौल को, वातावरण को उत्पन्न करके और दलितों को जागरूक करने का काम करेंगे, और ये कर रहे हैं।
यही यही कारण था कि जगह जगह पर भीम पाठशाला भी चलती थी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका बेस कहाँ है। कहा तो यूं जाता है कि बिहार में ही नहीं बल्कि बहुत सारे राज्य में इसका बेस बनता जा रहा है, परंतु मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो इसका बेस यूपी में है। सहारनपुर में यह वर्ष 2017 में चर्चा में आया था। जी हाँ, 2017 में चर्चा में आया था और चर्चा में आने का मूल जो वजह थी वो जातीय संघर्ष था। और उस संघर्ष के बारे में कहा जाता है कि उस समय जो हिंसा हुई थी तो हिंसा के आरोप के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता जिनको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और चंद्रशेखर जी की अगुवाई में 25 से भी अधिक युवा जो समर्पित हैं वो साथी सब मिल करके भीम आर्मी को संभालते हैं। ऐसा नहीं कि भीम आर्मी को सिंगल कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है। भीम सेना, अंबेडकर सेना भी ऐसे ही संगठन है जो खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को यूनाइट करता है और उसको एम्पावरमेंट करता है। भीम सेना तो खैर हरियाणा में ही काम कर रही है और अंबेडकर सेना का गढ़ पूर्वी यूपी माना जाता है। परंतु भीम आर्मी की अगर बात कहा जाए तो यह बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में है। भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ है और अंबेडकरवादी सोच वाले का स्वागत करने वाला यह संगठन है। अब हम आपको यह बताते चलें कि इसका मूल संस्थापक कौन है, अर्थात ये दिमागी उपज तो आपको पता ही था, ये सतीश कुमार का था। भीम आर्मी के मूल संस्थापक आप ये बात कह सकते हैं कि छोटमलपुर निवासी एक दलित चिंतक जो दलितों के बारे में चिंता करने वाले थे, ये सतीश कुमार है। जी हाँ, सतीश कुमार। भीम आर्मी उन्हीं की दिमाग की उपज बताया जाता है, ये चंद्रशेखर जी की उपज नहीं थी। चंद्रशेखर जी को तो उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। सतीश कुमार पिछले कई वर्षों से ऐसे संगठन बनाने के जुगत में थे। वो चाह रहे थे, सोच रहे थे कि इस प्रकार की कोई संगठन को बनाए जो दलितों को उत्पीड़न करने वाले को जवाब दे सके, क्योंकि उन दिनों वहां दलितों पर शोषण उत्पीड़न चरण पर था। लेकिन उन्हें कोई योग्य दलित युवा मिल नहीं पा रहा था जो इस प्रकार के कमान को संभाल सके। ऐसे में सतीश कुमार जी को जब चंद्रशेखर जी मिले तो उन्होंने चंद्रशेखर को भीम आर्मी का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि जिन चीजों को ये तलाश कर रहे थे वो चंद्रशेखर जी में दिख गया। सितंबर साल 2016 में सहारनपुर के छोटमलपुर में स्थित एएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद, कथित तो नहीं कह सकते हैं, वास्तविक में हुआ था, ये पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन सुर्खियों में आया। और 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर सभी पूरे गांव में राजपूत और दलितों के बीच एक जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस हिंसा में दलितों के 25 घर भी जला दिए गए थे। इस हिंसा में 25 घर जला दिए गए थे, जबकि एक शख्स की मौत भी हो गई थी। इस हिंसा का विरोध होना तो तय था, इसलिए जब इस हिंसा का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो उस प्रदर्शन के बाद पुलिसिया कार्रवाई, देखिए कि कैसे पुलिसिया कार्रवाई होती है। पुलिसिया कार्रवाई में 37 लोगों को जो दलित से थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और उस समय के बाद से चंद्रशेखर आजाद रावण इस सुर्खियों में आ गए। और आज चंद्रशेखर आजाद जब निकलते हैं तो उनकी काफिला को देख करके लगेगा कि कोई साधारण नेता नहीं जा रहे हैं। उनकी गाड़ियों की काफिला ऐसे निकलती है मानो कोई बड़े नेता का हो, और है भी दलितों के एक बड़े नेता के रूप में आप कह सकते हैं कि खास करके यूपी में तो जरूर है। और इस प्रकार से जब भीम आर्मी के अलावे चंद्रशेखर आजाद ने और एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया जिसे आजाद समाज पार्टी के नाम से कहा जाता है, और खासकर इनका उद्देश्य चुनाव लड़ करके उन हाशिए पर के लोगों को अपने हक अधिकार को दिलाना और उनके लिए लड़ाई लड़ना है।
हालांकि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया यो तो पिछले वर्षों से शुरू हो चुका है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यूपी में तो ये जोगी को भी टक्कर देने के लिए जिस जगह से जोगी चुनाव लड़ रहे थे उसी जगह से इन्होंने भी पर्चा को दाखिल किया था। हाँ, ये बात अलग है कि अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण बड़े बड़े धुरंधरों को भी धूल चटाकर एक नए राजनीतिक युग का शुरुआत करेंगे। हाँ, देर होती है, हर किसी को देर होता है, लगता है, क्योंकि विरासत में इन्हें कुछ नहीं मिला है। फिर भी एक बात जरूरी है, यूपी की राजनीति जहां पर बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं पर राजनीति के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। इसलिए यह बात तो कहना जरूर है कि दोनों दलित की ही पार्टियां हैं। अगर किसी भी हाल में अगर चंद्रशेखर के साथ अगर कोई जुड़ते हैं तो बहन जी के ही समर्थक जुड़ने वाले हैं, और यदि चंद्रशेखर जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी मजबूत होती है तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है। मेरा जहां तक मानना है कि यदि यूपी में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद पार्टी की आजाद समाज पार्टी अगर दोनों अलायंस होकर के एक होकर के अगर चुनाव में उतरती है तो मैं समझता हूं कि यूपी की तस्वीर कुछ और होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।